हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर के अंदर हमने तीन बेसिक टाइप की सेल्स के बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड मीजोकैरियोटिक सेल, थर्ड यूकैरियोटिक सेल। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की जो हमारी हेडिंग है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। डेफिनेशन हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ऐसी सेल जिनके न्यूक्लियर जो मटेरियल है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एनवलप नहीं पाया जाता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किन किन के अंदर एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है किन के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट तो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक बीजीए पढ़ा था हमने, ब्लू ग्रीन एलगी, उसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, एक टाइप का बैक्टीरिया ही होता है माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी का एक अदर नाम पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। पीपीएलओ के अंदर प्रेजेंट है। पीपीएलओ का फुल नेम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ का मीन्स है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन सब ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल है जनरली इनका साइज स्मॉलर होता है। अगला जो कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक का, स्मॉलर साइज की ये सेल होती है, छोटे आकार की ये कोशिकाएं होंगी और यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में तेजी से मल्टीप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, यानी यूकैरियोटिक सेल जिस स्पीड से मल्टीप्लाई करेगी उससे तेज स्पीड से ही क्या कर सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, देन द यूकैरियोटिक सेल, देन द यूकैरियोटिक सेल्स। स्मॉल साइज की है, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में तेजी से अपनी संख्या को बढ़ा सकती है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इन सेल्स में साइज और शेप के अंदर बहुत डिफरेंस पाया जाता है, यानी दे मे वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। साइज और शेप में प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका, दे मे वेरी, they may vary greatly in shape and size, greatly in shape and size। आकार और आकृति में प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे हम साइज और शेप की बात करें, वायरस का जो साइज होता है, वायरस का जो जनरली साइज है वो होता है 0.02 से 0.2 μm। इसके बाद जो पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा जो है, इसके अंदर इसका साइज होता है 0.1 μm। माइकोप्लाज्मा साइज होगा 0.1
1 म्यूएम। बैक्टीरिया का जनरली साइज होता है, बैक्टीरिया जो है उनका जनरली साइज है 1 से 2 म्यूएम, 1 to 2 म्यूएम बैक्टीरिया का साइज। यूकेरियोटिक सेल के साइज की हम बात करें 10 to 20 म्यूएम। यूकेरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 म्यूएम होगा, माइक्रोमीटर इसका साइज पाया जाता है। तो सेल्स के अंदर जो शेप और साइज है उसमें बहुत सारे डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं, ये शेप और साइज में वेरी होती है। वायरस का साइज 0.02 से 0.2 म्यूएम माइक्रोमीटर होगा, माइकोप्लाज्मा का 0.1 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का जो साइज है 1 से 2 म्यूएम, यूकेरियोटिक सेल का 10 to 20 म्यूएम तक हो सकता है। इसके बाद जो प्रोकैरियोट्स के अंदर मेन एग्जाम्पल बैक्टीरिया आ जाए। बैक्टीरिया जो हैं वो शेप के अकॉर्डिंग, बैक्टीरियाज को कुछ टाइप्स के अंदर बांटा गया है। शेप के अकॉर्डिंग यदि हम बैक्टीरिया का डिवीज़न करें, बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग यदि हम इनको डिवाइड करते हैं तो शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 4 बेसिक टाइप के होते हैं। 4 टाइप्स के होंगे शेप के अकॉर्डिंग, किस तरह की शेप में बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, किस तरह की आकृति में जीवाणु मिल रहे हैं, उसके बेस पर बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इनका बैसिलस, फर्स्ट टाइप है बैक्टीरिया का बैसिलस। सेकंड टाइप होता है कॉकस, थर्ड टाइप जो बैक्टीरिया का होगा विब्रियो, और फोर्थ टाइप जो बैक्टीरिया का होगा शेप के बेस पर स्पाइरेलम, स्पाइरेलम। तो बैक्टीरिया शेप के बेस पर 4 टाइप्स के अंदर हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, और फोर्थ टाइप इसका कौन सा होगा, स्पाइरेलम। 4 टाइप्स इनके होंगे। बैसिलस जो बैक्टीरिया है, बैसिलस बैक्टीरिया इनका शेप होता है रॉड शेप, रॉड शेप। रॉड शेप का मीनिंग इस तरह के बैक्टीरिया होंगे, जो रॉड होती है इस शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन्हें हम बैसिलस कहते हैं। कॉकस जो होता है स्फेरिकल, कॉकस जो बैक्टीरिया है स्फेरिकल यानी गोलाकार। कॉकस का जो शेप होगा वो किस तरह का पाया जाता है, इस तरह का स्फेरिकल शेप। कॉकस जो बैक्टीरिया है, गोलाकार जो बैक्टीरिया है उनका शेप गोलाकार होगा, स्फेरिकल होगा। विब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं कॉमा शेप्ड, विब्रियो जो बैक्टीरिया है कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप किस तरह के होंगे, कॉमा जो हम यूज में लेते हैं, कॉमा जो बनाते हैं, इस तरह के ये बैक्टीरिया होंगे, ये विब्रियो बैक्टीरिया है। स्पाइरेलम जो होते हैं स्पाइरल, स्पाइरेलम बैक्टीरिया स्पाइरल होंगे। स्पाइरल किस तरह के पाए जाते हैं, इस तरह के जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें हम बोलते हैं स्पाइरेलम। तो शेप के बेस पर बैक्टीरिया को 4 टाइप के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बैसिलस, स्फेरिकल शेप कॉकस, कॉमा शेप्ड विब्रियो कहलाते हैं। स्पाइरल जो होंगे उन्हें स्पाइरेलम बोला जाता है। 4 शेप के अंदर बैक्टीरिया का डिवाइडेशन अकॉर्डिंग टू शेप किया गया है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, जितनी भी टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनका फंडामेंटली स्ट्रक्चर सेम होता है। बेसिक रूप से, फंडामेंट रूप से जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल सिमिलर होती है, और शेप में वैरायटी पाई जा सकती है, साइज में वैरायटी पाई जा सकती है, लेकिन फंडामेंटली रूप से प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है।
तो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोकैरियोटिक सेल का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिमिलर। चाहे शेप में डिफरेंस हो, साइज में डिफरेंस हो, लेकिन बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है। सभी टाइप की जो प्रोकैरियोटिक सेल है फंडामेंटली, आधारभूत रूप से समान होती है। शेप साइज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक सेल का सिमिलर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में अब क्या सिमिलरिटीज इनके अंदर पाई जा रही है? सारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मिलेगी। यानी जनरली सारी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसके बाहर मिलती है? जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कैसे मिलेगी ये? जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जनरली सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मिलेगी। ये सेल वॉल है, ये रेड स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है। तो जनरली किस तरह से सिमिलरिटी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जा रही है? सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर सेल वॉल का एनवलप पाया जाता है। सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का आवरण इनके बाहर की ओर प्रेजेंट होगा। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसका एक्सेप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जनरली सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल का एनवलप मिलता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। ऐसा प्रोकैरियोट है माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, सेल के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल में फर्स्ट तो कैरेक्टर इसका ये हो गया सिमिलरिटी का। सेकंड कैरेक्टर क्या है इनकी सिमिलरिटी का? सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। सभी जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उन सेल के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है। उस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे सेल है, इस सेल के अंदर इस तरह से एक फ्लूइड मैट्रिक्स भरा रहेगा। इस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। तो सभी जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सारी प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिक स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी क्या है? उनमें साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो प्रोकैरियोटिक सेल का है थर्ड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। इनके अंदर जो न्यूक्लियस मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस पर नहीं पाई जाती है। विकसित प्रकार का न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता है, विकसित प्रकार का न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सिमिलरिटी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलती है, जेनेटिक मटेरियल जो है इनका नेक्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होगा। नेक्ड का मीनिंग है यहाँ क्या नहीं मिलेगा? सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी।
ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होगा, जेनेटिक मटेरियल पर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होगा। इनका जो न्यूक्लियस है इस तरह का होता है। इसके न्यूक्लियस को हम बनाएं तो इस पर कोई भी क्या नहीं पाया जा रहा है, एनवलप नहीं है। जो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जो नेक्ड होता है, इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एनवलप या आवरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो इनका जीनोमिक डीएनए है, एक जीनोमिक डीएनए है, ये जो हमने बनाया है यहाँ पर हम पूरा क्लियर यहाँ बनाया है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, अंदर ये इनके अंदर जीनोमिक डीएनए मिल गया। इसके अलावा अंदर क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए है जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी उपस्थित होते हैं। इस तरह के डीएनए भी इनके अंदर पाए जाएंगे। स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी इनमें उपस्थित होते हैं। इन डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जीनोमिक डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए भी पाए जाते हैं। स्मॉल छोटे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होंगे जिन्हें प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड उपस्थित होगा। तो नेक्स्ट इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड प्रेजेंट। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड क्या होता है, जो सेल है प्रोकैरियोटिक उसके अंदर जीनोमिक डीएनए मिलेगा एक, उस जीनोमिक डीएनए के अलावा सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। उन सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए के अलावा जो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी विशेषता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट, जो प्लाज्मिड डीएनए है ये बैक्टीरिया के कुछ यूनिक फीचर को रिप्रेजेंट करता है। इस प्लाज्मिड के कारण बैक्टीरिया में कुछ यूनिक फीचर पाए जाते हैं, कुछ विशेष लक्षण बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मिड जो है एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होता है। ये जो प्लाज्मिड पाया जा रहा है, जैसे बैक्टीरिया की हम बात करें तो प्लाज्मिड जो है इसमें कुछ यूनिक कैरेक्टर मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। प्लाज्मिड जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। तो प्लाज्मिड जो पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यूनिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिक कैरेक्टर को वो शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है, प्लाज्मिड के कारण जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होता है। इसका एग्जांपल क्यों ले सकते हैं, प्लाज्मिड है उसके कारण बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होंगे। प्लाज्मिड के कारण बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते हैं। ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। बैक्टीरिया में कुछ यूनिक कैरेक्टर को डिसाइड करने का काम प्लाज्मिड करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एक यूनिक कैरेक्टर है बैक्टीरिया का, उसका डिसाइडेशन प्लाज्मिड के द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिक हमने प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आज पढ़ा है।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्लाज्मिड से कंटिन्यू करेंगे, अदर स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जा रही है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके जनरली एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है जिसे पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर क्या है? स्मॉलर साइज होती है, छोटे आकार की ये कोशिकाएं होती है, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल के कंपैरिजन में तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाती है, तेजी से अपना मल्टीप्लिकेशन करती है। साइज और शेप के अंदर इनमें बहुत डिफरेंस पाए जाते हैं। सभी टोटल सेल्स के साइज और शेप के हम डिफरेंस की बात करें, वायरस का साइज जो है वो है 0.02 से 0.2 म्यूएम, माइकोप्लाज्मा का साइज 0.1 म्यूएम माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का 1 से 2 म्यूएम, यूकेरियोटिक सेल का साइज होता है 10 to 20 म्यूएम। तो सेल्स में साइज के लेवल पर बहुत सारे डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं। इसके बाद साइज और शेप में प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो सिमिलर होता है। किस तरह से सिमिलर होगा? फर्स्ट, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मिलती है। जनरली जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है सीएम, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाई जाती है? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ये बेसिक सिमिलरिटी, बेसिक समानता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जनरली सभी प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल मिलेगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक अपवाद है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी। सेकंड कैरेक्टर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ है सेल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल में साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मैट्रिक्स, तरल मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। थर्ड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, इसलिए बोला जाता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड है। ये जो जीनोमिक डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल है, इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है इनका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, आवरण रहित होता है। प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। ये जो सर्कुलर डीएनए हमको दिखाई दे रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। प्लाज्मिड क्या होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है या बैक्टीरिया है उनमें जीनोमिक डीएनए के अलावा, ये जीनोमिक डीएनए इसके अलावा सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए के अलावा सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के यूनिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। विशिष्ट लक्षणों को इन प्लाज्मिड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे एक विशिष्ट लक्षण बैक्टीरिया का है, ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी होते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी क्षमता है ये बैक्टीरिया में किसके कारण आती है? प्लाज्मिड के कारण। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर यूनिक कैरेक्टर को शो करते हैं, यूनिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे जो कैरेक्टर हैं सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सिमिलर रूप से मिलेंगे। उनमें शेप में डिफरेंस हो सकता है, साइज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर ये कैरेक्टर सिमिलर रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा जो शेप है उसके बेस पर हम बैक्टीरिया को 4 टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह की बैक्टीरिया की, जीवाणु की आकृति है उसके आधार पर 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं। रोड शेप्ड, इस तरह के जो बैक्टीरिया होंगे, बैसिलस,
स्फेरिकल जो गोल आकार के बैक्टीरिया होंगे उन्हें बोला जाता है कोकस। कॉमा शेप्ड जो होंगे उन्हें बोला जाता है विब्रियो। और स्पाइरल शेप जो होंगे उन बैक्टीरिया को बोला जाता है स्पाइरेलम। तो शेप के बेस पर बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल जो है वो 4 टाइप की हो सकती है, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरेलम। तो यहाँ हमने प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं कैरेक्टर्स को आगे डिस्कस करेंगे, आगे स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में और कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कौन से सिमिलर कैरेक्टर हैं जो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।